लेकिन एकाएक सिर्फ 500 से 3500 कर देना कितना अच्छा है सर। 500 से और वो भी साधु बाबा आए, उनको डायरेक्ट आप लोगों ने दे दिया है ईसा फाउंडेशन को, और जितना वसूलना वसूल लीजिए मुर्दों से भी। नहीं, सुनिए, जो कुछ भी दिया गया है उसकी लागत रहती है। आज आप 500 1000 करते हैं सर। गरीब कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? 35 गरीब लोग कहाँ से लाएंगे पैसे सर? सर एक क्या लगता है कि हिंदू से बढ़िया तो मुस्लिम है कि छह को जलाने के लिए पैसा देना पड़ता है। कि आप जो विषय कर रहे हैं ना उसको जोड़ रहे हैं दूसरे चीज से, उसको लागत से देखना चाहिए। और वंदे भारत न्यूज। बिहार शरीफ नालंदा भामाशाह सम्मान समारोह में 70 मेधावी छात्र छात्राएं सम्मानित। शिक्षा व सामाजिक एकता पर जोर। बिहार शरीफ में नालंदा जिला तैलिक महासभा द्वारा आयोजित भामाशाह सम्मान समारोह में दानवीर भामाशाह के आदर्शों को अपनाकर समाज को संगठित, शिक्षित और सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया। समारोह में बीएससी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लगभग 70 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री रामचंद्र प्रसाद एवं डॉक्टर श्वेता गुप्ता, विधानसभा के सचेतक संजीव चौरसिया, विधायक हेमनारायण शाह, सुनील कुमार पिंटू, एमएलसी ललन सर्राफ, पटना की मेयर सीता साहू, शिशिर कुमार, जदयू नेता संजय सर्राफ, कार्यक्रम संयोजक प्रद्युम्न कुमार तथा अध्यक्ष प्रो अनिल कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी शामिल हुए। वक्ताओं ने शिक्षा, सामाजिक एकता, युवा सशक्तिकरण और दानवीर भामाशाह के त्याग, सेवा व राष्ट्रभक्ति के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। समारोह का समापन समाज में शिक्षा के प्रसार, प्रतिभाओं के सम्मान और सामाजिक समरसता के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ। वंदे भारत न्यूज नालंदा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रमेंद्र कुमार। मुर्दों को तो जेल में रखना पड़ेगा पैसा ना सर। उसमें कफन कहाँ से आ गया? वो तो सुविधा, एक मिनट समझ लीजिए, कफन में जेब नहीं होती, उसको समझिए। वो किसी भी व्यक्ति के लिए कितना पैसा संचय करोगे? धन को समाज के काम में लगाओ, गलत काम मत करो, उस संदर्भ में कहा गया है। और कहीं भी अंतिम संस्कार के लिए जो काम होते हैं उसकी कोई लागत है, सुविधा शुल्क है, उसमें तो कोई लेकिन एकाएक सिर्फ 500 से 3500 कर देना कितना अच्छा है सर। 500 से और वो भी साधु बाबा आए, उनको डायरेक्ट आप लोगों ने दे दिया है ईसा फाउंडेशन को, और जितना वसूलना वसूल लीजिए मुर्दों से भी। नहीं, सुनिए, जो कुछ भी दिया गया है उसकी लागत रहती है। आज आप 500 1000 करते हैं सर। गरीब कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? 35 गरीब लोग कहाँ से लाएंगे पैसे सर? 1,69,00,000 लोगों को बिजली फ्री करवाई है नीतीश कुमार जी ने। तभी तो खजाना भी खाली हो गया है सर आप लोग का। नहीं, खजाना कैसे खाली? पैसा नहीं मिल रहा है। एक क्वेश्चन जवाब दूसरा क्वेश्चन और तमाम लोग का आए हैं, तमाम लोग का हार्दिक अभिनंदन बंद करते हैं। बजट जो होता है फरवरी मार्च में, वो पहला क्वार्टर सख्त रहता है और उसके बाद सेकेंड क्वार्टर से सब कुछ सुचारू रूप से काम चलता है। केंद्र से और राज्य से उसका जो धन का आमदनी है वो सब सामने आता है और सब सुचारू रूप से हो जाएगा। नीतीश कुमार जी ने जो संकल्प लिया था, पहले वो धन की व्यवस्था करते हैं और तब वो कोई निर्णय लेते हैं। क्या लगता है सर, एक क्या लगता है कि हिंदू से बढ़िया तो मुस्लिम है कि छह को जलाने के लिए पैसा देना पड़ता है। कि आप जो विषय कर रहे हैं ना उसको जोड़ रहे हैं दूसरे चीज से, उसको लागत से देखना चाहिए और लागत का वो चार्ज होगा। आज किसी हॉस्पिटल में आप जाते हैं और एमआरआई का शुल्क है, तो आप कहिएगा एमआरआई का शुल्क मत लीजिए। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि यदि कहीं किसी चीज़ का कॉस्टिंग है तो कॉस्टिंग पर भी, आप लोग तो प्रबुद्ध लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, देखिए उसकी लागत क्या है। अब तो सम्राट चौधरी हर चीज पर टैक्स लगा रहे हैं, आदमी चलेगा उसमें भी टैक्स ले गए। आप एक बात जानिए ना, जितनी सुविधा मिल रही है उसका कॉस्ट भी तो कुछ होगा ना, उस लागत को तो देखिएगा। आज का प्रोग्राम शूरवीर दानवीर भामाशाह के सम्मान में किया गया है, उनके अभिनंदन के लिए किया गया है, उनके स्मरण में किया गया है। आप सब जानते ही हैं कि दानवीर भामाशाह, शूरवीर भामाशाह क्यों कहलाए। जब महाराणा प्रताप हथियार डालने की पोजीशन में थे, जब उन्होंने ये तय कर लिया था कि युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो हमारे वैश्य शिरोमणि
सूरवीर दानवीर भामाशाह उनके पास आए और उन्होंने इतनी संपत्ति, इतना धन दिया कि 25,000 सैनिक 12 वर्षों तक मुगलों से महाराणा प्रताप लड़ते रहे। सूरवीर वो इसलिए कहलाए कि अपने दोनों बेटों को उन्होंने महाराणा प्रताप की सेना में शामिल किया, जो शहीद हुए। खुद भी भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति दान की तो दानवीर कहलाए, बच्चों को और खुद को उनकी सेना में शामिल किया तो सूरवीर कहलाए। ये हम वैश्य समाज के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि देश बड़ा है, देश है तब धन है। पूरे धन की आहुति देने वाले भामाशाह सदियों से याद किए जाते रहे हैं और हम उनके जितने भी वंशज हैं हर वर्ष उनकी जयंती मनाते हैं, सम्मान समारोह मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं और स्मरण करते हैं और संकल्प लेते हैं कि समाज के हित में हम काम करेंगे, राज्य के हित में काम करेंगे, राष्ट्र के हित में काम करेंगे। क्योंकि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा है कि कफन में जेब नहीं होती, तो धन का करोगे क्या भाई। और हम लोग निर्भय बिहार, बढ़ता कारोबार, सबकी चाहत, नीतीश कुमार के संकल्प से पूरे बिहार में अमन चैन का माहौल बना और हम लोगों ने अमन चैन के माहौल में यहाँ व्यापार किया, उद्योग लगाया, समृद्ध हुए। इसलिए आज दानवीर सूरवीर भामाशाह को याद करके हम लोग संकल्प लेते हैं कि बिहार जो विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होने वाला है उसमें अपना संपूर्ण योगदान देंगे। वैश्य समाज के सारे लोग एकजुट होंगे, वैश्य समाज एकजुट रहेगा तो बिहार विकसित बिहार होगा। और जो सरकार की योजना है 7 निश्चय 3 वो सफल होगी। हमारे जो बच्चे हैं वो लोग इस विकसित बिहार में काम करेंगे, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं सूरवीर दानवीर भामाशाह को नमन करते हुए आयोजक को शुभकामना देता हूँ और यहाँ जितने लोग आए हैं सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के समाज के 22 लोग भाजपा जदयू के वोटर हैं। यहाँ के जिला के जितने भी 22 हैं भाजपा जदयू को वोट देकर उनको MLC और आगे MP बनाने, मंत्री बनाने, मुख्यमंत्री बनाने का काम किया करती है। लेकिन यहाँ के 22 को कुछ नहीं मिलता है, जबकि कार्यकर्ता बनाकर गाड़ी और माइक से काम कराना चाहता है। दूसरी तरफ तो जो लालू जी की पार्टी है, तेजस्वी यादव जी की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो लगातार पिछले दिनों आपने देखा श्री रामचंद्र प्रसाद जी जो वैश्य समाज के आते हैं उनको आजीवन MLC बनाने का काम किया। उसके बाद बिहार शरीफ के सुनील साहू जी को टिकट देने का काम किया, सम्मानित करने का काम किया। लेकिन जिसको हम लोग वोट देते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के नेताओं को अपमानित करने का काम किया करते हैं। तो इस भामाशाह के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि इनको कार्यकर्ता नहीं बना के रखो, इनको भी जगह चाहिए। वैसे लोगों को नेता बनाने का काम भाजपा जदयू करे, चाहे वो प्रद्युमन जी हो, चाहे शैलेंद्र जी हो, उनको भी MLC और विधायक का टिकट देने का काम करें। हम वैश्य समाज की ओर से कहना चाह रहे हैं जिस मेहनत से हमारे वैश्य समाज के कार्यकर्ता लोग ने हर महीना से मेहनत कर रहे थे। आज 5 जुलाई हुआ, आज 5 जुलाई में जितनी मेरे विधायक वैश्य समाज का संसद थे सब लोग उपस्थित यहाँ आए हैं। हम वैश्य समाज से कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में एकजुट होकर इसी तरह से प्रोग्राम को सफल बनाएं कि लगे कि हाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है वैश्य समाज का। हमने जिस तरह से देखें कि अभी हमारा बात आ रहा 22% हम लोग हैं वैश्य समाज, लेकिन यहाँ तो उतने आदमी जुटे नहीं। लेकिन धीरे धीरे हमने कहना चाह रहे हैं वैश्य समाज से कि अधिक से अधिक संख्या में जब प्रोग्राम होवे वैश्य समाज को तो एक नंबर जिससे आओ भारी प्रोग्राम मन से करें। इसलिए हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं जो यहाँ जो भूमिका निभा है वैश्य समाज के जो अध्यक्ष हुए, सचिव हुए और कार्यकर्मी जितने हुए
सबका अढ़ाई महीना से मेहनत सब लोग कर रहे हैं, तब जाके आज टाउन हॉल में एक प्रोग्राम हो रहा है। आपने देख रहे हैं कि बैस समाज को हर जगह कहीं गोली मार देता है, कभी अपराध हो रहा है, बड़ी तरह से मैंने निमरा समझ के बैस समाज को इतना दहल जाता था। इसलिए तमाम बैस समाज से हम कहना चाहते हैं कि कम से कम एकजुट रहिए। जब भी कोई पार्टी से कोई आदमी खड़ा हुए तो उनको सब बैस समाज मिलकर उनको सहयोग करें और उनको कंधे से कंधे विधायक में ठहरा हुए, चाहे संसद में, चाहे वार्ड सदस्य में ठहरा हुए, इसलिए उनको मन धन से सब मिलके बैस समाज सपोर्ट करें।